हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने यहाँ से सीरीज स्टार्ट कर रखी थी डिफरेंशियल ज्योमेट्री की, तो 2 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में दे दी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में अगले पार्ट में शुरू करते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ऑस्कुलेटिंग प्लेन तो बेसिकली ऑस्कुलेटिंग प्लेन के हम यहाँ से इक्वेशन डराइव नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट रिजल्ट आपको बताऊंगी। बट ऑस्कुलेटिंग प्लेन होता क्या है, अगर हम यहाँ से देखें तो प्लेन पर अगर हमारे पास कोई भी 3 पॉइंट्स है, लाइक किसी भी पॉइंट प्लेन पर 3 पॉइंट्स P, Q, R है, देन 3 पॉइंट ऑन अ कर्व C, किसी भी कर्व पर 3 पॉइंट है, देन लिमिटिंग पोजीशन whenever Q is tending to R and R is tending to P, then it is called osculating plane on a point P। मतलब हमारे पास यहाँ से कोई कर्व है, यहाँ से इस कर्व पे एक पॉइंट हमने Q ले लिया, यहाँ से एक पॉइंट हमने R ले लिया है, R ले लेना है, यहाँ से कर्व पे है, तो हम मानते हैं 3D में यहाँ से ये पॉइंट यहाँ दिख रहा है और ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर P है। तो जैसे Q हमारे पास R की ओर टेंड करेगा और R हमारे पास यहाँ से P की ओर टेंड करेगा, तो ये जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन बनेगा पॉइंट P पर ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहलाएगा। तो अब अगर हम यहाँ से इसके लिए इक्वेशन देखें तो यहाँ से Q से जब हम R को मिलाएं, यहाँ से ये ओरिजिन मान लेते हैं, हमारा ये पॉइंट है हमारे पास यहाँ से R, ठीक है, ये पॉइंट O है, तो O से हमारे पास Q को हम मैच कराएंगे और O से हम R को मैच कराएंगे और O से हमने P को मैच करा दिया। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इसका हम पोजीशन वेक्टर स्मॉल r ले रहे हैं, इसका पोजीशन वेक्टर r प्लस डेल्टा r ले रहे हैं, r प्लस डेल्टा r ले लो या फिर r प्लस डेल्टा s ले लेते हैं। r इज फंक्शन ऑफ s, r इज फंक्शन ऑफ अगर s लेंगे तो r प्लस डेल्टा s आ जाएगा यहाँ से, और इसका पोजीशन वेक्टर कैपिटल R है। तो यहाँ से अगर हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन के लिए इक्वेशन देखें, देन इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन का हमारे पास यहाँ से रिजल्ट होगा r माइनस r कैपिटल R माइनस ऑफ r एट फंक्शन ऑफ s कॉमा r डैश s एंड कॉमा r डबल डैश s इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से ये आएगा 0। ये हमने यहाँ से वेक्टर फॉर्म में लिया है, वेक्टर फॉर्म में यहाँ से इसको डिटरमिनेंट में सॉल्व करके उसके बाद सॉल्व करते हैं। ये तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होगी। इन केस अगर हम पैरामीटर टी में लेंगे तो पैरामीटर टी में भी सेम ही आएगा, बस एस की जगह हमने आर कर देना है। लाइक अगर हम पैरामीटर, ये तो हमने एस में लिया, इन केस अगर हम पैरामीटर टी में लेते हैं तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कॉमा आर वेक्टर डॉट r डॉट और r डबल डॉट आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से इक्वल्स टू हम ले लेंगे 0, ये हमने t की फॉर्म में ले लिया, ये हमने s में लिया था। और इन केस अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लें तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखे जाएगा x माइनस स्मॉल x, y माइनस स्मॉल y, z माइनस स्मॉल z, x डॉट y डॉट z डॉट x डबल डॉट y डबल डॉट और z डबल डॉट, इसे भी z को ये लिखेंगे, इसका डिटरमिनेंट इक्वल्स टू हम लेंगे 0। ये आ गई हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन। तो अब अगर हम यहाँ से ऑस्कुलेटिंग प्लेन के एग्जांपल देखें तो हमारे पास यहाँ से अगर ये तो हमने यहाँ से अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो और देख लेते हैं। अगर 2 प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसके केस में हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी, इंटरसेक्शन आफ्टर 2 सर्फेसेस। तो 2 सरफेस अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसके केस में मान लेते हैं पहला सरफेस है f ऑफ x कॉमा वाई जेड एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0, दूसरा सरफेस है g ऑफ x वाई जेड इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसके केस में ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन हमारे पास बनेगी r डबल डॉट r वेक्टर माइनस स्मॉल r वेक्टर डिवाइड डॉट प्रोडक्ट विद डेल x इक्वल्स टू r वेक्टर माइनस स्मॉल r वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डेल g डिवाइडेड बाय इन बोथ केसेस r डॉट del f and r dot del g here। तो अगर हम अब यहाँ से देखें तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से पहला एग्जांपल देखें, फॉर अ कर्व x इक्वल्स टू 3t, y इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर एंड z इज इक्वल्स टू 2t क्यूब, देन show that at any plane meets in 3-point contact and reduce the equation of osculating plane। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से प्लेन की इक्वेशन लेते हैं, let us take f, हम यहाँ से फंक्शन ले लेते हैं f ऑफ t इज इक्वल्स टू, हम यहाँ से या फिर पहले प्लेन की इक्वेशन ले लेते हैं, उसे f ऑफ t में चेंज कर देंगे। प्लेन की इक्वेशन हम लेंगे ax प्लस by प्लस ऑफ cz प्लस ऑफ d इक्वल्स टू 0। ये तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन x y z की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें तो f ऑफ 3t प्लस ऑफ b 3t स्क्वायर आ जाएगा प्लस ऑफ c 2t क्यूब प्लस ऑफ d इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 0। सो अब अगर हम यहाँ से देखें, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन हमारे पास पॉइंट क्या दिया हुआ है, x y z की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से x माइनस x डॉट लेंगे, x डॉट x माइनस x
3t1 ले लेते हैं, पॉइंट t1 पे फाइंड आउट कर लेते हैं। y माइनस 3t1 स्क्वायर एंड z माइनस 2t क्यूब आ गया, 2t1 क्यूब। यहाँ से x डॉट आएगा तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 3 आ गया, यहाँ से 6t आ गया, 6t1 और 6t1 ही आएगा, t1 स्क्वायर ये आ गया। रेस्पेक्टिवली दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, 0, 6 एंड 12t1 आ गया। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, थर्ड रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर लेते हैं। थर्ड रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन होगा तो 12t1 मल्टीपल विद आएगा यहाँ से x माइनस 3t1 एंड मल्टीपल विद 6t1 माइनस ऑफ 3 इंटू y माइनस ऑफ 3t1 स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। तो इसको अगर हम यहाँ से और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन आ गई 2t1 स्क्वायर x माइनस ऑफ 2t1 y प्लस ऑफ z इक्वल्स टू 2t1 क्यूब इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन हियर। तो यहाँ से ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास, हमने यही फाइंड आउट करनी थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यहाँ से ऑस्कुलेटिंग प्लेन की ही इक्वेशन फाइंड आउट करनी है फॉर अ हेलिक्स। हेलिक्स के लिए हमारे पास x इक्वल्स टू क्या दिया होता है? a cos t, y इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है a sin t एंड z इक्वल्स टू हमें यहाँ से दिया हुआ है c t। इसके लिए हमें ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अगर इसके लिए ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या आएगी? x माइनस एक्स, तो a cos t लिख सकते हैं, y माइनस y तो a sin t आ जाएगा, और z माइनस z तो z माइनस c t आ गया। एक x डॉट x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t माइनस ऑफ a sin t, a cos t आएगा इसका डिफरेंशिएशन और यहाँ से c आएगा। दोबारा डिफरेंशिएशन कर देते हैं, माइनस ऑफ a cos t आ गया, माइनस ऑफ a sin t आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल्स टू 0 आएगी। ये आएगी हमारे पास यहाँ से। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन हमें यहाँ से फाइंड आउट होगी, प्लेन इक्वेशन। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। एक्सपेंशन अगर हम यहाँ से देखें थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z माइनस सी टी मल्टीपल विद, अगर हम यहाँ से देखें ये आएगा हमारे पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ऑफ a स्क्वायर कोस स्क्वायर टी आ गया। सेकेंड एलिमेंट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस c आएगा, माइनस ऑफ c विद यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस ऑफ a साइन टी विद x माइनस a कोस टी आ गया, और माइनस ऑफ a साइन टी y माइनस a साइन टी आ गया इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास यहाँ से 0। इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। ये टर्म तो हमारे पास पूरी 1 में गई, a स्क्वायर कोस स्क्वायर, a स्क्वायर बचेगा, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, z माइनस सी टी आ गया। यहाँ से हमारे पास माइनस ऑफ a साइन टी हम कॉमन ले लेंगे, c पहले से ही है तो बाकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? यहाँ से x माइनस a साइन टी आ जाएगा और माइनस y, तो x माइनस y आ गया, माइनस ऑफ 2a साइन टी आ गया इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ से। इसको या तो और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं या फिर ये आ गई हमारे पास यहाँ से ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन। इसमें से ए सी दोबारा कॉमन आ सकता है, तो या तो ए सी हम दोबारा कॉमन ले लेते हैं या फिर इसी को हम फाइनल इक्वेशन मान के यही छोड़ सकते हैं, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर द ऑस्कुलेटिंग प्लेन हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फॉर द